तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो आर्यवर्धन की सच्चाई जानने के लिए अनु निकल चुकी है उस खोज में, जहां उसे पता चलेगा एक एक करके कि आर्यवर्धन जो उससे बातें कर रहा था वो सब का सब झूठ था। तो उसके बाद अनु का फैसला होने क्या वाला है, क्या करने वाला है आर्यवर्धन, कैसे इस बार नई कहानी बनाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अनु के पीछे पीछे झिंडे भी जो है वो भी ये सब कुछ देखता हुआ नजर आ रहा है कि अनु जो है एक एक करके उन सारी बातों को टटोलती हुई नजर आ रही है, जो कहीं एक बार जो आर्यवर्धन है उसको कहानी के रूप में अनु को बताया था। अनु पहुंच चुकी है उस गणेश बस्ती में जिसका जिक्र कभी आर्यवर्धन ने अनु से किया था। अनु पहुंच चुकी है उस कारखाने में जिसका जिक्र कभी आर्यवर्धन ने किया था। एक एक करके अनु को वहां पे झूठ के अलावा कुछ भी नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अनु के दिमाग में बार बार जलंधर की वो बातें घूमती हुई नजर आ रही है जो उसने मरते हुए बोला था कि किस तरीके से जलंधर अनु का दुश्मन नहीं है, अनु का दुश्मन अगर कोई है तो वो आर्यवर्धन है। ऐसे में वो अनु जो अब तक जो इस कंफ्यूजन में थी कि वो आर्य सर पे कैसे शक कर सकती है, वो अनु के मन में धीरे धीरे अब इस चीज की बातें जगह बनाती हुई नजर आएगी कि आर्य सर ने इतनी बड़ी सच्चाई उससे कैसे छिपा के रखी। तो क्या अनु के सामने सारी सच आ जाएगी बाहर, या फिर अभी भी मौका है आर्यवर्धन के पास जिसके बाद वो इन सारी सिचुएशन को संभालता हुआ दिखेगा, इस वीडियो में करेंगे बात। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि अनु अभी भी उसी उधेड़ बुन में है, अभी भी उसी कंफ्यूजन में है कि मैं क्या आर्य सर पे बस जलंधर की इन चिट्ठी की वजह से क्या मैं शक कर सकती हूँ। जहाँ वो इस उधेड़ बुन में थी तो वहीं पर सिद्धि माता भी पहुंचती है और सिद्धि माता भी उसके इसी कंफ्यूजन को दूर करने का काम करती है और बताती है कि अगर सच को जानना है तो सच को ढूंढने निकलना पड़ेगा। और फिर क्या था, अनु वहाँ से निकलती है, अपने फादर के शॉप पे जाती है, वहाँ फिर क्वेश्चन करती है अपने फादर से कि क्या कोई मरता हुआ इंसान झूठ बोल सकता है। तो ऐसे में उसके फादर भी जो है वो भी बोलते हुए नजर आते हैं कि कोई भी मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अब इतना क्या था, इतना कंफ्यूजन दूर करने के लिए अनु के लिए काफ़ी था। अनु निकल जाती है एक एक करके उन तमाम जो बातें कभी आर्यवर्धन ने अनु से की थी उन तमाम बातों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए, जिसके बारे में सबसे पहले गीता कॉलोनी पहुंचती है। गीता कॉलोनी में वो सबसे पहले वो बुजुर्ग इंसान से पूछती है कि क्या यहाँ पे गणेश बस्ती कुछ है, गणेश नगर नामक कुछ जगह है। तो उस बूढ़े इंसान ने साफ साफ बोला कि गणेश नगर नाम का कुछ भी कोई भी जगह कभी है ही नहीं। इसके बाद आपको दिखेगा कल के एपिसोड में कि अनु पहुंचेगी एक कारखाने के पास और बोलती नजर आएगी कि यहाँ वो कारखाना है क्या। तो वहीं पर वो दुकानदार बोलता हुआ नजर आएगा, कारखाना यहाँ तो एक नॉर्मल सा दुकान है जिसका मैं दुकानदार हूँ, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इतना काफ़ी था अनु के लिए ये जानने के लिए कि आर्यवर्धन ने जो बोला वो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोला उसे। लेकिन इन सब के साथ एक और ट्विस्ट साथ साथ चलता हुआ आ रहा है, वो है आर्यवर्धन का सबसे लॉयल पर्सन झिंडे। जी हाँ, झिंडे जो है वो अनु के पीछे पीछे फिर से अपनी जो सीबीआई वाली नेचर है उनकी वो लेकर घूम रहे हैं और उसी के पीछे वो वीडियो भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद वो भेजते हुए नजर आएंगे आर्यवर्धन को कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे पीठ पीछे हो रही है, अनु तुम्हारी हर एक बातों को टटोलती हुई नजर आ रही है, अब तुम समझ लो कि तुम्हें क्या करना। अब आगे की कहानी आखिरकार होने क्या वाली है उस पर एक सेपरेट वीडियो में करेंगे बात, क्योंकि कहानी अब उस रास्ते या उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ पर एक निर्णायक मोड़ लेना जरूरी है। क्योंकि जो अनु और आर्यवर्धन की शादी सुनकर सारी पब्लिक में खुशी की लहर थी कि अब जो अब तक दूर दूर देख रहे थे अब वो साथ दिखेंगे, वैसे ही जस्ट उसके उल्टा हुआ। जैसे ही शादी हुई वैसे ही एक नई कहानी पहले चरण की, उसके बाद अब राजनंदिनी की, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर चुकी है मेकर, जिसमें अनु और आर्या की एक वक्त में जो बेस्ट कपल माने जाते थे वो दूर दूर तक आपको नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कब लौटेगा वो ट्रैक, इस पर भी बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल आपको कैसा लग रहा है तुमसे तुम तक सीरियल की ये नई कहानी, एक नया ट्रैक, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।